हेलो एवरीवन, 11:11 हो रहे हैं। पूरा टाइम 11:11 और सारा किचन का नाश्ता पानी सब करके मैं आ गई नीचे। और अब देखो यहाँ पे ये वाला सेक्शन है स्टिचिंग वाला, है ना। तो आप लोगों को ये स्टिचिंग वाला सेक्शन है, उसका हाल कुछ ऐसा हो रहा है। आज ये पड़े हुए हैं लहंगे, ये तो ब्लाउज जो स्टिच हो गए थे। ये लहंगे का ब्लाउज़ है, लहंगे का ब्लाउज़ है। ये लहंगों की फिटिंग अभी करनी है। ये देखो ये लहंगे रखे हैं, उनका ब्लाउज सिलना है, फिटिंग करनी है। एक ये लहंगा रखा है, इसका भी ब्लाउज सिलना है, फिटिंग करनी है। और एक ये वाला लहंगा रखा है, इसका भी फिटिंग करनी है। बाकी 3 सूट पड़े नीचे। ये काफ़ी सारा जो ना, ये सारा मैसी रखा है। अभी इसको ठीक करूँगी। अंदर का भी कुछ देखो ऐसा ही हो रहा है। यहाँ भी सब अभी कटिंग वटिंग जो करी थी वो सब फैला हुआ है। तो अभी स्टिच करेंगे, सारा क्लीन करेंगे, फिर देखते हैं काम कैसे शुरू करेंगे। तो चलो भाई अभी क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलो अभी स्टार्ट की हमने क्लीनिंग, और जितना सामान ज़रूरी था उसको मैंने रखा एक जगह जहाँ पर मुझे कटिंग करनी थी। बाकी सब क्लीनिंग करके और झाड़ू निकाल दी है। अब ये सामान थोड़ा इधर उधर है बिकॉज़ मेरे घर में चल रहा है थोड़ा सा काम अलमीरा बनने का। जब वो बन जाएगी तो सब अपना सामान अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा। अब ये 2-3 लहंगे थे, तो यहाँ से सारी क्लीनिंग करने के बाद, क्योंकि ये लहंगे थे तो फिर को साफ़ सफाई बिल्कुल दाग वगैरह ना लगे, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना था। और इनको मैं उल्टा फोल्ड करके रख दूँगी ताकि बिल्कुल ठीक तरीके से रखे रहें। तो इस तरीके से ये तीनों लहंगों को मैंने फ़ोल्ड किया और रख देंगे अपनी अपनी जगह पर। इन तीनों की फ़िटिंग होनी है और ब्लाउज़ बनने हैं। और ये 2 ब्लाउज़ हैं जो मैं पहले बना चुकी हूँ। ये एक और लहंगा है। तो इस तरीके से सारा काम ना बड़ी जल्दी से फास्ट किया मैंने, क्योंकि आज थोड़ा देर भी हो गई थी। मम्मी है नहीं घर पे तो थोड़ा सा देर हो जाता है काम में। और ये काम अलमीरा बनने का चल रहा है। जब घर में काम चलता है तो वो भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर सारी क्लीनिंग भी कर ली और यहाँ पर अब ये लहंगों को पैक करके भी रख दूँगी। बाकी जो कटिंग का सामान होता है उसे निकाल के साइड करके रख देती हूँ, जो मुझे उसी दिन बनाना है। तो बस यहाँ पर यही सब चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि इकट्ठा हो गया था ना 2-3 लहंगे, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा काम पड़ा है और देख के डर भी लगने लग जाता है। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें पैक करके रखी। और यहाँ 2-3 सूट भी पड़े थे, उनको भी मैंने रख दिया उठाकर एक साइड। जब उन्हें सिलना होगा तो उनको वहाँ से निकाल लिया जाएगा। तो एक साथ एक कस्टमर का सामान एक साथ पैक करके मैंने रख दिया है। और अब बाकी जो जितनी भी सारी क्लीनिंग करनी है और सारा सामान एडजस्ट करके रखना है, वो सब चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से रख दिया है। क्योंकि यहाँ सामान ना बहुत टाइम हो गया है, ये भी काम ना ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बट लेकिन जब सब कुछ सेट हो जाएगा तो यहाँ से बिल्कुल क्लीन रहता है। और ये वाला एरिया और अपना अलमारी वगैरह जब पूरी बन जाएंगी तो वहाँ पर भी सारा सामान एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी बस देखो यहाँ पे सारी क्लीनिंग हो गई मेरी, और इस तरीके से मेरा सारा यहाँ का काम ख़त्म हुआ। और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी जो आज अपना स्टिचिंग का काम, वो मैं एक सलवार सिलनी स्टार्ट करूँगी और उसको मैं बताऊँगी आपको कैसे बनानी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पे ये मैं सलवार की कटिंग कर रही हूँ। 2.5 मीटर फैब्रिक है। अभी थोड़ा फास्ट मैंने दिखाया है आपको कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल ब्रीफली बता दूँगी कि आप कैसे इसकी कटिंग करना जो बिल्कुल परफेक्ट आता है। स्टिचिंग भी साथ में है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरी देखना, ताकि आपको सलवार में एक एक पॉइंट बिल्कुल पता चल जाए कि हम कैसे स्टिच करते हैं। और मैं इसमें पॉकेट भी लगाने वाली हूँ, कि मैं पॉकेट कैसे लगाऊंगी वो भी ज़रूर देख लेना। अब यहाँ पे सलवार की कटिंग पूरी हो गई है। अब मैं आपको ब्रीफली समझा देती हूँ। 2.5 मीटर फैब्रिक है और यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लिया है, जैसा आपने अभी पहले देखा था। और उसके बाद जैसे मैं सलवार को हमेशा कट करती हूँ, ऊपर से छोड़ेंगे 5 इंच। और जितना हमारी सलवार की लंबाई है, सलवार की लंबाई है 35.5 इंच, ठीक है, उतना मैंने यहाँ पे ले लिया है। आसन लिया है मैंने वहाँ से 11 इंच। अभी दिखाती हूँ, एक मिनट। और ये जो मैं फोल्ड करती हूँ, हमेशा फोल्ड करती हूँ 8 इंच का, क्योंकि 8 इंच इसलिए क्योंकि मुझे बेल्ट चाहिए होती है 8 इंच की, इसलिए मैं इसको यहाँ से फोल्ड करती हूँ। जो फैब्रिक मुझे मिलता है वो इधर से हो जाता है बेल्ट का, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार आसन। तो ये रहा मेरा आसन। 11 इंच मैंने यहाँ से लिया है, 8 इंच की मेरी बेल्ट हो जाएगी, 19 इंच प्लस में
आएगा 16 इंच आसन मेरा रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रखा है मैंने ये लेग शेपर और इस लाइन को ड्रॉ कर दिया है। बस इतनी सी ये कटिंग है, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही ब्रीफली मैंने आपको बता दी है। अब आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फुल डिटेल में चाहिए तो आप वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन ये मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफ में बता दी है। जिन लोगों को आती है ना वो बहुत आराम से कटिंग यहाँ इस वाले तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों को ऑलरेडी आती है उन्हें जल्दी समझ आ जाता है। और जो स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं वो मेरी फुल डिटेल वाली वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ से ये है, कटिंग कर देंगे। ठीक है, इस पार्ट को, जो बेल्ट वाले पार्ट को साथ के साथ अलग निकाल देंगे। ये पार्ट बिल्कुल अलग निकाल देंगे और अब क्या करना है, इस वाले पार्ट को उठाकर हाफ इंच इसके ऊपर रखकर हाफ इंच जितना हमारा जाएगा, जितना हमारा स्टिचिंग में जाएगा उतना हमने इसके ऊपर रखा है। ठीक है, फैब्रिक को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। बहुत सिंपल तरीके से बता रही हूँ, इसमें कोई भी मुश्किल आपको नहीं होने वाली है। और यहाँ से फैब्रिक को स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, ये फैब्रिक भी स्ट्रेट हो गया, सलवार भी अपनी कट गई है। अब देखिए आपके पास कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा है। हम इसे पहले भी पलट सकते थे, लेकिन हमने फैब्रिक को कट कर लिया, उसके बाद हम पलट रहे हैं। ठीक है, ये आपकी सलवार आ गई है। ये वाला फैब्रिक आपका एक्स्ट्रा है। ये हो गई मेरी सलवार की कटिंग। कितने आसान तरीके से सलवार की कटिंग हो गई है। ठीक है, एक कली वाली सलवार है, सिंगल कली वाली सलवार। ठीक है, यहाँ पर हमें नॉचेस लगा लेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्टिचिंग का पार्ट, जहाँ से हम अपना दूसरा पल्ला स्टिच करेंगे, ठीक है, जोड़ लगाएंगे। तो हमारी जो सलवार आई है वो ये आई है। इस तरीके से देख लीजिए, ये आ गए मेरे पूरे सलवार की लुक। ये दोनों साइड से कलियां हो जाएंगी और ये मेरी एक कली की सलवार कट गई है। बेल्ट के 2 पार्ट कर लूँगी बीच में से, और अब मैं इसको दिखाऊंगी भी आपको कि ये मैं स्टिच कैसे करती हूँ। बेल्ट हम कैसे निकालते हैं, हिप का 4th भाग प्लस में करेंगे 8 इंच। जो आपका हिप होता है उसको हम उसमें प्लस करो 8 इंच और उसको डिवाइड कर दो 4 से। ये हमारा तरीका होता है बेल्ट निकालने का। तो मेरी बेल्ट यहाँ पर आई थी 29 इंचज़ जो निकल कर आई थी, और उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया, बिकॉज 1 इंच इस साइड के लिए और 1 इंच इस साइड के लिए, दोनों साइड जोड़ आया है बेल्ट में। और अब 2.5 इंच की यहाँ पे मैंने फॉर्म काट दी है। अब यहाँ आते हैं हम स्टिचिंग के पोर्शन पे। एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से देखना, स्किप मत करना। ये बिल्कुल मत सोचना कि सलवार है हमें आती है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉइंट ज़रूर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले निकाल ली है बेल्ट के लिए। बेल्ट में मैंने गुम सिलाई लगाई है, इसीलिए मैंने 1-1 इंच छोड़ा था ताकि मुझे ओवरलॉक करने की ज़रूरत ना पड़े। और ऊपर से मैंने एक सिलाई फ्लैट भी लगा दी है। तो यहाँ अब इस बेल्ट को पलट लेंगे। बेल्ट को पलट के 2 या 3 इंच इस साइड से छोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे नॉच लगा देंगे। इतने एरिया में हमें डालनी है प्लीट। अब स्टार्ट करते हैं सलवार सिलना। तो यहाँ पर हमने जो कली का निशान लगाया था वहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली है। ये सिलाई सिर्फ आपको दिखाई देगी, जॉइन यहाँ पर है नहीं, क्योंकि कली हमारी इसी के अंदर जुड़ी हुई है। उसके बाद दूसरी कली उठाएंगे और फिर उसको भी जोड़ देंगे। तो ये एक साइड का पल्ला रेडी हो गया है। अब ऐसे ही हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे। दोनों रेडी करने के बाद में हम उनको दोनों को जॉइन कर लेंगे और उसके बाद हम स्टिचिंग लगाने, प्लेट डालनी शुरू करेंगे। प्लेट डालने के वक्त में हमने आगे की साइड 2 इंच कपड़ा छोड़ दिया है और पहली साइड से मैं अपनी साइड प्लेट डालना शुरू करती हूँ। जिस तरीके से आपको इसकी डायरेक्शन दिख रही होगी, अपनी तरफ प्लेट डालूंगी और सेंटर में भी अपोजिट साइड में एक एक प्लेट हम डाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर, सबका अलग अलग तरीका होता है प्लेट्स डालने का, मैं जिस तरीके से डालती हूँ मैं वो बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने मार्क कर लेना है जितनी देर में मेरी प्लेटें डली हुई हैं वहाँ पर, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे दूसरी साइड की प्लेट्स डालना। जो नोचेस लगाए थे ज़रूरी नहीं है आपकी वहाँ तक प्लेट्स डल ही जाएं, क्योंकि ये फैब्रिक पर डिपेंड करता है। अगर कम होता है तो फिर उसके अंदर अंदर ही हमारी प्लेट रह जाती हैं। अब यहाँ से हमने सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर
बहुत सारे लोग हैं जो बेल्ट की सिलाई पूरी करने के बाद लगाते हैं, पर मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। और इतनी पूरी हो गई थी, उसके बाद मैंने इसकी करी ओवरलॉक। और ओवरलॉक साथ साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो छूट जाती है। सेंटर की सिलाई लगाई है और फिर उसके बाद नेफा मोड़ने के लिए जगह बनाई है और उसको फोल्ड कर दिया है। उससे पहले आप एक बार नाप भी ज़रूर लें। और ये नापने का मेरा मतलब ये है कि आप एक बार अगर आसन नाप लेते हैं कि कितना रिक्वायर्ड है, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि कई बार लेडीज़ का होता है कि हमें तो इतना ही आसन चाहिए, वो सूट से सूट भी मैच करके देख लेती हैं कि इतना था, इतना बताया था। तो भाई आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप उसको नाप लें और पूरे नेफे को मोड़ लें। अब यहाँ से हमें कट लगाना है अंदर की साइड से, तो मेरे पास सीम प्लकर है, मैं उसी से उसको खोल देती हूँ। आप पिन की सहायता से या कटर की सहायता से भी खोल सकते हैं। अब बारी आती है हमें पोंचे बनाने के लिए। तो इसका फैब्रिक मेरे पास नहीं बचा था, तो मैंने सेम कलर का एक लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया है। उस पर दोनों साइड से मैं ये फॉर्म को अटैच कर दूँगी और उसके बाद सीधी साइड को रख कर और उसी के ऊपर सीधी साइड पर ही ये सीधा ही रखना है। इस तरीके से मैं बनाती हूँ अपनी मोहरी। आप कैसे बनाते हो ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि ये वाला तरीका जो है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत फिनिशिंग के साथ बनती है। पहले ऐसे नहीं बनाते थे, पहला दूसरा तरीका था, लेकिन अब मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। उसको फोल्ड कर लेंगे। और ये कस्टमर जो है ना, इनकी डिमांड थी कि इन्हें मोहरी में डिज़ाइन नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयाँ चाहिए। तो मैं उसी तरीके से इसकी सिलाइयों को लगा के इसे कंप्लीट कर देती हूँ। आप इसमें कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जैसे मैं किसी और कस्टमर के लिए भी बनाती हूँ, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट यही थी कि मुझे सिर्फ स्ट्रेट स्टिचिंग ही चाहिए। अभी यहाँ पर मैं बार बार ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो धागा है ना, वो नीचे वाला धागा जो है बॉबिन का, वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, धागा ख़त्म हो गया था, इसलिए सीधी सिलाई लगा रही हूँ। अदरवाइज़ आप उसको पलट के दोनों साइड से भी लगा सकते हैं। ऐसे ही दूसरी साइड हमने बना ली है। और अब सलवार फोल्ड करने की बारी आ गई। तो ऊपर से यहाँ से लिया मैंने 6 इंच मोहरी और यहाँ से लेंगे 7 इंच मोहरी। तो आपका कोना बिल्कुल भी नहीं बनेगा, आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और सेंटर से सेंटर का जॉइंट का ध्यान रखें। यहाँ पर दोनों सेंटर बिल्कुल मैच हो गए हैं। उस पर मैं डबल से 3 बार स्टिच लगा देती हूँ, पक्का कर देती हूँ उसे, ताकि फटने की गुंजाइश या उधड़ने की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे। और इस तरीके से आप इसको फिनिश कर सकते हैं। इसके बाद एक सिलाई और भी लगा देती हूँ। अब ये सलवार मेरी पूरी रेडी हो गई है, लेकिन इसमें लगानी थी पॉकेट, जो मेरे माइंड से स्किप हो गया। पर अब हम लगाएंगे इसमें पॉकेट। तो मैंने ये 5.5 इंच का निशान लगा लिया है। और ये जो फैब्रिक था इसको भी मैं कट कर लूँगी। फैब्रिक इसी तरीके से कट करूँगी, क्योंकि पॉकेट भी उन्हें थोड़ी लंबी चाहिए, तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर लंबा फैब्रिक होता तो हम लगा लेते, इतना लंबा नहीं था। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। कहीं भी कोई भी चीज़ें आप स्टिच करते हो, तो अगर आपको लगता है कपड़ा खिसकेगा, तो आप उस पर ऑल पिन का यूज़ ज़रूर कर लीजिए। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने स्टिच कर कर और दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। बीच में एक छोटी सी लाइन बना दी है, इस तरीके से हम सिलाई को लगा देंगे। अब निकालेंगे फैब्रिक और इस पे मेरे को लगानी है जो इनविजिबल जिप होती है, वो वाली जिप मेरे को इस पे यूज़ करनी है। इस तरीके का देखो ये बन गया है। और बीच में से इसको कट कर देंगे। कट करके कोने पे भी बिल्कुल फिनिशिंग से कट लगाएंगे, ताकि हमारा मुड़ने में दिक्कत ना हो, मतलब मुड़ा अच्छा जाए, एकदम कोना बन जाए। अब यहाँ पे आप चाहें तो प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से इस तरीके से नखूनी भी मार सकते हैं। और अब ये लगानी है मुझे इनविजिबल जिप। इसके लिए मुझे बूट चेंज करना पड़ेगा, तो मैं बूट चेंज करूँगी और उसी बूट की सहायता से ये जिप लगा दूँगी। अगर आपके पास नॉर्मल वाली जिप है, तो आप उसे बिना बूट चेंज करे भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से मैंने लगा दी है इसके ऊपर जिप। बहुत फिनिशिंग से लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती इसे बनाने में। 5.5 से कम इंच जो है आप अपना पॉकेट का जो एक पॉकेट इन करने के लिए जगह बनाइए, वो 5.5 से कम इंच ना रखें, छोटी पॉकेट हो जाती है उससे, अगर हम छोटा रखते हैं तो। यहाँ जिप भी लग गई है। बीच में बेटा आता है और कई बार परेशान कर देता है, कुछ फ़ोन ले जाता है, कभी कुछ ले जाता है, पर कोई बात नहीं, इन्हें भी देखना ज़रूरी है। पर कई बार आपको भी गुस्सा आ जाता होगा, मुझे भी आ जाता है कि जब बार बार परेशान कर रहे होते हैं। तो ये देखो जिप कंप्लीट हो गई है सलवार पूरी। और ऊपर से सिलाई लगाएंगे, इसमें जॉइन करेंगे। अगर आपके पास लंबा फैब्रिक है तो जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोशिश करी है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुम सिलाई लगाने की, बिकॉज़ ये जो सलवार है ये है गर्म कपड़े की और इसमें धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। फिर ये ऊपर से यहाँ पे एक सिलाई लगाई है और इस जो ऊपर से सिलाई लगाएंगे उसको नेफे के अंदर ही हम
फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड से सिलाई लगाकर सलवार पे, पूरी सलवार पे ओवरलॉक ऑलमोस्ट पहले हो चुकी है। अब यहाँ पे सिर्फ साइड की सीम बची है और तो बस साइड की सीम पे सिलाई लगाएंगे और हमारी सलवार कंप्लीट हो गई है। सलवार हो गई कंप्लीट, पॉकेट भी बन गई है आराम से। तो यहाँ देखो जितनी हमारे पास ओवरलॉक बची है उस ओवरलॉक को कंप्लीट करने के बाद सलवार कंप्लीट हो गई है। कैसी लगी है, ट्यूटोरियल कैसा लगा है, अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो भी कमेंट करना। और अगर आपको जो भी आपके पास कमेंट है आपको कैसा लगा है वो भी ज़रूर बताना। होपफुली आपको शायद अच्छे से समझ आया होगा। और अगर कुछ माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। राधे राधे।